हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग कॉपी राइटिंग के ऊपर जो है वो कंप्लीट कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस कोर्स का पहला वीडियो जहां पर हम लोग फंडामेंटली कॉपी राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मेजरली डिफरेंस हमें समझना है कि आखिर कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग सीखने के बाद कॉपी राइटिंग की सीखने की जरूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दो डिफरेंट चीजें हैं, राइट। दो डिफरेंट स्किल सेट्स के लोग होते हैं ये जो कंटेंट राइटर्स होते हैं और कॉपी राइटर्स होते हैं। हम लोग फंडामेंटल डिफरेंस समझेंगे दोनों चीजों में क्या है और किस तरीके से कॉपी राइटिंग की जो डिमांड है वो आज के टाइम में बढ़ रही है। अगर आप कॉपी राइटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किस टाइप की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जिससे कि आप कॉपी राइटिंग के फील्ड में बेहतर जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया मेजर डिफरेंसेस समझ लेते हैं कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के बीच में। फाइन। सो कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट परसुएशन। आप किसी को परसुएट कर रहे हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कोई एक्शन लेने के लिए। दैट इज बेसिकली कॉपी राइटिंग। तो जब भी आप किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हैं और वहां पर देखते हैं एक फॉर्म लगा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, तो वो जो वर्ड्स वहां पर लिखे होते हैं, वो जो कंटेंट वहां पर लिखा होता है, उसका पर्पस ये होता है कि आप उस कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो, मोटिवेट हो और आप जो है वो फॉर्म को भरें ताकि जो लीड है वो आए, राइट। सो इस टाइप की जो राइटिंग करी जाती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉपी राइटिंग। फाइन। सो इसके एग्जांपल क्या है कि साइनिंग अप फॉर एन ईमेल लिस्ट या डाउनलोडिंग एन ई बुक। इस टाइप के जब आप एक्टिविटीज करवाने की कोशिश करते हैं, परसुएशन करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो है कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कंटेंट राइटिंग इज मोर अबाउट एजुकेटिंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। जैसे बहुत सारे आप लोग ब्लॉग्स वगैरह देखते होंगे, तो ब्लॉग्स वगैरह में आपको बहुत ज्यादा कोई चीज कन्विंसिंग नहीं दिखती। ऐसा नहीं दिखता है कि वो आपसे कुछ खरीदवाना चाह रहे। इट्स ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। वो आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं या कोई आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस। इसके ऊपर अगर एक ब्लॉग आप रीड करते हैं तो वहां पर आपको किस तरीके से आप वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं उसके बारे में जो है वो मेजर इंफॉर्मेशन दी जाती है, विच इज बेसिकली कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटर्स का काम होता है उस कंटेंट को लिखना, राइट। सो कंटेंट राइटिंग में बेसिकली जो कंटेंट है उसकी लेंथ भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। कॉपी राइटिंग में वो जो लेंथ होती है वो काफी कम होती है। जैसे यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, दे आर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जनरली फॉर अ कैंपेन। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ई बुक डाउनलोड करानी है तो उसके लिए हो सकता है मैंने एक डिफरेंट लैंडिंग पेज बनाया हो। अगर मुझे अपने कोर्स सेल करने तो उसके लिए मैंने एक डिफरेंट लैंडिंग पेज बनाया हो। तो दो डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस हैं फॉर टू डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस और उनका अपना टाइम फ्रेम भी अलग अलग है। हो सकता है कि एक लैंडिंग पेज को केवल मैं एक महीने के लिए इस्तेमाल करूं, एक लैंडिंग पेज को मैं केवल फेसबुक एड्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, एक दूसरा लैंडिंग पेज मैंने बनाया जहां पर मैं गूगल एड से ट्रैफिक भेज रहा हूं। तो कॉपी राइटिंग इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी कैंपेन स्पेसिफिक और टाइम फ्रेम भी उसका काफी छोटा होता है। कंटेंट जब लिखा जाता है, कंटेंट राइटिंग जब करी जाती है, टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं ब्लॉग के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करी जाती है। यहां पर जो मेन गोल होता है कॉपी राइटिंग में वो होता है कन्वर्जन्स का, एक्शंस होने का, राइट। कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका पर्पस क्या है, उसमें आपने एक्शंस क्या डिफाइन किए उसके हिसाब से आपके कन्वर्जन्स हो सकते हैं। सो द गोल ऑफ कॉपी राइटिंग इज टू एम फॉर कन्वर्जन्स। वहीं पर कंटेंट राइटिंग का जो गोल होता है वो मेजरली होता है कि वैल्यू ऐड करी जाए या जो इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो सामने वाले रीडर तक पहुंच सके। दैट इज बेसिकली द पर्पस और द गोल ऑफ कंटेंट राइटिंग। एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, कॉपी राइटिंग कहां कहां पर फिट होती है तो फेसबुक एड्स में आप जाकर देखिएगा, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर जाइए और कोई भी आप टर्मिनोलॉजी डाल दीजिए, आप फेसबुक एड्स कोर्स ही डाल दीजिए, गूगल एड्स कोर्स डाल दीजिए, आप देखेंगे वहां पर आपको बहुत सारे एड्स दिख रहे होंगे। अब कॉपी राइटिंग का मतलब केवल टेक्सुअल कंटेंट नहीं है। टेक्सुअल का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जो टेक्स्ट के फॉर्म में, ऐसा भी हो सकता है जो इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। मतलब जो आप एड क्रिएटिव देखते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे वर्ड्स, परसुएडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो दैट इज ऑल्सो द कॉपी राइटिंग। हो सकेगा ना मैं एक दो इमेजेस जो है वो लगा दूंगा, आप समझ जाएंगे। फाइन। सो फेसबुक एड्स में कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल होता है, सेल्स पेजेस में, लैंडिंग पेजेस में, इवन ईमेल कॉपीज में इसका इस्तेमाल होता है। मार्केटिंग का मैसेज, कोई ऑफर्स, कोई अपसेल क्रॉस सेल के लिए आप कोई कॉपी लिख रहे हैं उसके अंदर भी आपकी कॉपी राइटिंग की जो स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। कंटेंट राइटिंग कहां पर होता है? ब्लॉग में। जैसे मैंने कई बार इस चीज का एग्जांपल लिया है, वेबसाइट के कंटेंट में जहां पर मेजरली आप एसईओ वगैरह कर रहे होते हैं वहां पर भी आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, वहां आप कॉपी राइटिंग नहीं करते हैं। ब्रोशर कोई बन रहा है उसमें भी कंटेंट राइटिंग होगा, कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखा जा रहा है, क्या होगा? कंटेंट राइटिंग होगी। आर्टिकल्स, ई बुक्स, प्रेस रिलीज, यहां हर जगहों पर कंटेंट राइटिंग होगी, कंटेंट राइटर्स की जरूरत होगी, कॉपी राइटिंग नहीं होगी, कॉपी राइटर्स की जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि कंटेंट राइटिंग इवॉल्व होकर कॉपी राइटिंग बन गई। मतलब बहुत सारे लोग हम लोगों से जब बात करते हैं जो जिनको नहीं पता है इस बारे में, वो क्या बोलते हैं कि सर कॉपी राइटिंग के लिए इसका मतलब कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। उनको लगता है कि कॉपी राइटिंग इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर
कंटेंट राइटिंग। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद एक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और होता है, तो उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट इज, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहां पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये एक कंटेंट राइटिंग का एग्जांपल है, राइट। इससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, मैंने केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। बट नेक्स्ट लाइन अगर आप देखें, बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन 90 डेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग, राइट, ज्वाइन नाउ। तो आप क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज लुकिंग मोर कन्विंसिंग। तो किस टाइप से, जैसे बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन 90 डेज, इन सब वर्ड्स को यूज किया गया है टू परसुएट द रीडर कि वो एक एक्शन ले, वो इस कोर्स को ज्वाइन करे। कोर्स है, वेबिनार है, व्हाटएवर इट इज, वो इसको ज्वाइन करे। सो अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट मैं कुछ स्किल्स की बात करता हूं कि एक कॉपी राइटर के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए सबसे पहले तो आपके अंदर रिसर्च स्किल्स और गूगलिंग स्किल्स होनी चाहिए। आप इस बात को समझे, आइडियाज दिमाग में अपने आप से नहीं बनते हैं, राइट। और कॉपी राइटिंग इज अ वेरी क्रिएटिव वर्क। यहां पर आपको आइडिया चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाएं, मतलब जिस भी टाइप की आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप किसी लैंडिंग पेज के लिए कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे लैंडिंग पेजेस को ढूंढेंगे। तो उसके लिए गूगल करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस आपको दिखाई देंगे उनके ऊपर जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस टाइप से इन्होंने जो है वो कॉपी राइटिंग करी हुई। वहां से बहुत सारे जो आइडियाज है वो आपको आएंगे और उनके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी जो कॉपी राइटिंग है वो आप करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप बैठ जाएंगे सीधे सीधे लैपटॉप लेकर और काम कुछ नहीं होने वाला है उस केस में, राइट। सो आपको ना डॉट्स कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप कोई एक एग्जांपल देख रहे हैं तो किस तरीके से उस एग्जांपल से मीनिंग निकालकर आप अपने लिए कुछ यूजफुल जो है वो डिराइव कर पा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई एक ऐड देखा या आपने कोई कॉपी देखी, उठाया और उसी को चिपका दिया, वो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है आइडियाज लेना। देखिए आपका ब्रेन तभी प्रोसेसिंग करना शुरू करेगा जब कोई डेटा पॉइंट्स होंगे। जैसे आपको कोई एक लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखने को दिया गया और उसके बारे में आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दी गई, बट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स और भी बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो नहीं दी गई। तो या तो आपको पहले से उस टाइप के लैंडिंग पेजेस का कंटेंट जो है वो लिखने का आइडिया हो तो आप लिख पाएंगे। अगर उस का कंटेंट लिखने का आपको आइडिया नहीं है, पहले आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आपको कुछ ना कुछ तो डेटा पॉइंट चाहिए। भले वो रिसर्च वगैरह करके आप निकालेंगे, है ना, या आप सामने वाले से पूछ के निकालेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉपी राइटर्स रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, उनकी रिसर्च स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस फॉर विच यू आर गोइंग टू राइट। आपको पता होना चाहिए कि आप किसको परसुएट कर रहे हैं, किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करता हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में दो लोग जो है वो कोर्स कर सकते हैं, दो टाइप के लोग। एक वो लोग हैं, मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे कि कुछ हाउसवाइफ्स हैं वो भी कोर्स कर सकती हैं, और कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अपने आप को और ज्यादा अपस्किल करना चाहते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो दोनों को परसुएट करने के लिए जिस कंटेंट की हमको जरूरत है, जिन वर्ड्स की हमको जरूरत है, वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों की एक तरीके से जो डेमोग्राफी है वो अलग है, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, दोनों का जो गोल है वो अलग है, दोनों का कोर्स को देखने का नजरिया अलग है, और दोनों को कोर्स से लेकर जो बेनिफिट होंगे वो भी अलग है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किसके लिए आप लिख रहे हैं, राइट। इन सब चीजों को आगे आने वाले वीडियोस में ब्रेक डाउन करूंगा बहुत ही डिटेल में। अभी मोटी मोटी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। नोइंग द गोल ऑफ राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग फनल, यू मस्ट ऑल्सो नो द मैट्रिसेस अराउंड योर कॉपी राइटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये तो पता हो ना कि आपने क्यों लिखा, ये कंटेंट जो आपने लिखा है, ये जो कॉपी राइटिंग आपने करी, इससे जो कन्वर्जन है वो एग्जैक्टली कन्वर्जन क्या है। फाइन, सो ये क्लियर होना चाहिए। मार्केटिंग की फंडामेंटल्स आपको क्लियर, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये टोफू के लिए मैं कंटेंट लिख रहा हूं, ये बॉटम ऑफ द फनल के लिए लिख रहा हूं, ये मैं इस तरीके की कॉपी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस वाले लैंडिंग पेज के ऊपर रीमार्केटिंग कैंपेन से ट्रैफिक आएगा, तो किस टाइप की कॉपी होनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग के अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होंगे तो कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल आप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कर नहीं पाएंगे। और जो आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं उसके अराउंड जो भी मैट्रिसेस होती हैं, जो भी आपने वर्ड्स लिखे हैं, कंटेंट लिखा है एक लैंडिंग पेज के ऊपर, उस कंटेंट से इन्फ्लुएंस होकर सामने वाले पर्सन ने लीड फॉर्म सबमिट किया, या उस कंटेंट की इफेक्टिवनेस क्या रही लैंडिंग पेज विजिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी कोई मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन या मैट्रिसेस अगर आपको मिल जाती हैं तो और भी अच्छी
चीज है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग। इट्स वेरी क्रिएटिव वर्क। ये कुछ सेट पैटर्न्स पे नहीं होता। आप देखते हो ना कि कोई मार्केट में कोई नया ट्रेंड आता है, आप देखते हो कितनी हजारों लाखों मीम्स जो है वो बन जाती हैं, कितने लोग उन मीम्स के अराउंड एड्स चलाने लगते हैं, कितने लोग उन मीम्स के अराउंड लैंडिंग पेजेस बना देते हैं। तो ये सारी क्या चीजें हैं? क्रिएटिव थिंकिंग एंड एबल टू टेक आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वही मैं कह रहा हूं कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, उसको पिक करना और उसके हिसाब से नई नई तरीकों से जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग अपनी अप्लाई करके जो है वो कॉपी लिखना। देन पैशन एंड सेल्फ मोटिवेशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉपी राइटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, ये एक ऐसी स्किल्स है ना जो मजबूरी में आप नहीं कर सकते। इनमें जब तक आपको पैशन नहीं होगा, शौक नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, वो क्रेजीनेस नहीं होगी कि भैया मेरे को तो ये करना है, मुझे इसमें मजा आता है, तब तक आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में मजा नहीं आता तो मैं इतना लंबा करियर नहीं कर सकता था, इतने सारे वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे मजा आता है इस चीज में, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पैशन भी कॉपी राइटिंग में होना चाहिए। बस कहीं से सुन लिया कि एक चीज कॉपी राइटिंग होती है, आजकल बहुत डिमांड में है, लैंडिंग पेजेस के कंटेंट वगैरह भी आप लिख सकते हैं और बहुत सारी चीजें, अच्छा पैसा आपको मिलेगा, पैसा भी अच्छा मिलता है इस फील्ड में, पैसा आपको अच्छा मिल जाएगा, आप बस लग गए, आपका कोई पैशन वगैरह नहीं है, आपको बहुत अच्छे समझ में भी नहीं आता, तो वहां ना फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना, वो फिर लंबे समय तक चलने वाली चीज है नहीं। नेक्स्ट इज कॉपी राइटिंग फंडामेंटल्स। देखिए कॉपी राइटिंग करने के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में आएंगे, बट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है स्लिपरी स्लाइड कॉपी राइटिंग में, जिसमें पहले क्या आपको करना है, हेडलाइन का इस्तेमाल करना है, राइट, जो उनको गेट्स द यूजर सक्ड इन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी होगी गेट्स देम सक्ड इन मोर, राइट। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, गेट्स देम सक्ड इन इवन मोर, ताकि वो और ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करें, राइट। एंड लास्ट सेक्शन इज गेट्स देम टू टेक द एक्शन। इसी तरीके से एक फ्रेमवर्क है विच इज एडा। एडा एक फ्रेमवर्क होता है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिनके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वो कॉपी राइटिंग करी जाती, उनका भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपको लगता है कि आपको कॉपीराइटर हायर करना चाहिए, कंटेंट राइटर, तो ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहां पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सो इफ यू वांट समवन टू राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, लैंडिंग पेज की कॉपी लिखनी है या पीपीसी एड्स के लिए लिखना है, देन यू शुड गो फॉर अ कॉपीराइटर। अगर आपको ब्लॉग पोस्ट लिखवाने, ईमेल न्यूज लेटर्स लिखवाने, ई बुक्स लिखवानी, देन आप एक कंटेंट राइटर को हायर करें। तो ये भी आपको चीज समझ में आ गई होगी। आज के टाइम में मार्केट में कॉपीराइटर्स की डिमांड है, इसको चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी रिसेंटली इस वीडियो को बनाने से पहले ही कॉपीराइटर लिंक्डइन में डाला और आप देख सकते हो लगभग 700 के आसपास मुझे यहाँ पर रिजल्ट्स दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इंडिया के अंदर। और भी बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे क्योंकि मैंने बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड डाला हुआ, इस टाइप से मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, क्रिएटिव एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, वेब डेवलपमेंट कंपनीज, राइट, एड क्रिएटिव एजेंसीज जो होती हैं वो, प्रोडक्शन कंपनीज, स्क्रिप्ट राइटिंग कंपनीज, बहुत सारे आज के टाइम में यूट्यूब चैनल्स वाले लोग भी ना कॉपी राइटर्स को ढूंढ रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स को ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट। इसी के साथ साथ अगर आपको ये स्किल आ जाती है और आप कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं फाइवर पे जाकर चेक करता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कॉपी राइटर्स के लिए, और इंडिया ही मैं केवल सेलेक्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर 407 सर्विसेज अवेलेबल है। थोड़ा और रिसर्च करने को पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इस वाले गिग में अगर आप देखेंगे तो इनको 872 रेटिंग जो है वो ऑलरेडी मिल चुकी है। तो बहुत ज्यादा ये, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जॉब्स वो कर चुके। मैंने तो अभी केवल एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट को चेक किया है विच इज फाइवर। आप अगर आप वर्क या और भी डिफरेंट चेक करेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब है दिस स्किल इज समथिंग जिसमें अगर आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट है, तो यू कैन मेक करियर आउट ऑफ इट। बहुत सीरियसली मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आज मैं इंडस्ट्री में हूं, मुझे पता है कि कॉपीराइटर्स की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बोलोगे सर चैट जीपीटी आ गए हैं, एआई आ गए हैं, तो कॉपीराइटर्स की क्या जरूरत। अरे भाई कॉपीराइटर्स ही तो उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके इस्तेमाल करने के लिए भी तो लोग चाहिए, उसको फिल्टर करने के लिए भी तो लोग चाहिए, उसको उसमें प्रॉम्प्ट डालने के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि कोई अगर एवरेज बंदा था या बिलो एवरेज बंदा था, बिलो एवरेज कॉपीराइटर था, तो हाँ भाई किसी कंपनी में 4 कॉपीराइटर थे तो अब 2 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब बेस्ट विल सर्वाइव। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, डार्विन्स की थ्योरी है। वैसे भी कोई भी फील्ड जो थोड़ी सी भी कॉम्पिटिटिव हो जाती है और वहां पर अच्छे टैलेंट के साथ लोग आने लगते हैं, वहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता है, बाकी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। अब एलिमिनेशन का एक कॉज आज के टाइम में चैट जीपीटी बन गया, बट अगर आपने अपने आप को और ज्यादा बेहतर नहीं किया तो बिल्कुल आप एलिमिनेट या रिप्लेस किए जा सकते हैं
कॉपी राइटिंग जैसे टास्क में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही थोड़ा बहुत कॉपी राइटिंग का टास्क होता है तो, लेकिन अगर कहीं पर बहुत ही हैवी टास्क होता है तो वहां पर ना ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा सा चाहिए होता है कि एआई से लिखवाने के लिए या वो प्रॉम्प्ट्स देने के लिए या उसको आइडियाज देने के लिए, उसको डेटा फीड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना आपको, कुछ तो लोग चाहिए जो इस चीज को करेंगे। आई बिलीव मोटी मोटी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे वाले वीडियो से जो हमारे कॉपी राइटिंग के ऊपर होंगे उसमें थोड़े से फ्रेमवर्क्स, मॉडल्स वगैरह के ऊपर और एग्जाम्पल्स वगैरह के ऊपर बातचीत करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।